बेसिक स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है और मैं आपके लिए बेसिक स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स लाया हूं। मुझे आपसे सिर्फ 3 बातें कहनी है। पहली बात ये कि इस कोर्स को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। दूसरी बात, इस कोर्स में जो बातें बताई जा रही हैं उनको ट्राई आउट करिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश करिए। 3, बीच-बीच में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटिमेशंस आएंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस के। जरूर आइए उन डाउट क्लियरिंग सेशंस में। वहां पे मैं और आप आमने सामने बैठ के बातें करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपकी जो भी तकलीफें होंगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें हम वहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा तरीका इस बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स को डील करने। इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, जैसा कि ये लेसन भी एक वीडियो लेसन है। तो आपको ये वीडियो लेसन्स मिलेंगे और इन वीडियो लेसन्स में छिपी होंगी बहुत सारी जानकारी। जानकारी के अलावा प्रैक्टिकली करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी। उन एक्सरसाइजेज को जब आप करना शुरू करेंगे ध्यान से समझने के बाद, तो आप अपने आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है, जो मैंने आपको बताया, आना है डाउट क्लियरिंग सेशंस में, या जो भी हमारी वो क्लासेस हम आपके लिए फ्री लाइव लाते हैं जिसमें मैं आपको मिलूंगा वहां। और वहां पे आइए, हमारे सीनियर ट्रेनर्स भी आपको कई बार मिलेंगे वहां, और उनसे अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लीजिए। इसमें हम आपको पीडीएफ्स देंगे, कभी कभी एक्सरसाइजेस देंगे, वीडियो लेसन्स देंगे, इतना सारा मैटर देंगे कि उनकी मदद से आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हैं किस तरह से बोली जाए। तो ये चीज बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां ये कदम लेने के लिए। ये कदम जो आपने उठाया है ये बधाई के योग्य है, और साथ में शुभकामनाएं कि आप जो कदम आपने उठाया उसमें आप सफल हों, जो भी काम आप करना चाहते हैं सफलतापूर्वक कंप्लीट हो। तो दोस्तों, आइए हम पहले लेसन में आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश सीखना शुरू करने से पहले मुझे लगता है हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। जब हमारा दिमाग ये समझ जाएगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्यों जरूरी है, तो हम उस कार्य में और मनोयोग से और मोटिवेशन से और हाई इंटेंसिटी के साथ लग जाएंगे। और उसमें जब हम मोटिवेशन के साथ लग जाएंगे, हाई इंटेंसिटी के साथ लग जाएंगे, हमें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि क्यों इंग्लिश सीखनी है। वाई लर्न इंग्लिश? मेरे साथ बोलिए, वाई लर्न इंग्लिश। वाई नहीं बोलना है, वाई। वाई लर्न, लर्न नहीं, लर्न नहीं, वाई लर्न इंग्लिश। आज के लिए ये 3 शब्द प्रैक्टिस कीजिएगा। वाई लर्न इंग्लिश। सुनिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, इससे बस प्रैक्टिस कीजिएगा आप। आज ही आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरना शुरू हो जाएगा। वाई लर्न इंग्लिश। ओके, आगे हम और बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इंग्लिश देती है वो है एक ग्लोबल लैंग्वेज का तोहफा। एक ऐसी भाषा जो विश्व में जगह जगह अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले, अलग अलग देशों से आने वाले, अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले लोग यूज करते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट। तो ये एक वैश्विक भाषा का रोल निभा रही है। बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, शो बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया में, सब में इसका एक अहम स्वरूप है, अहम रोल है।
तो ये एक ग्लोबल वैश्विक भाषा है। आप जो सीखने जा रहे हैं वो एक वैश्विक भाषा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आजीविका, आजीविका, करियर, हमारा व्यवसाय हो, हमारी जॉब हो, नौकरी हो, जो भी काम हम करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने को सस्टेन करने के लिए, आजीविका के लिए, वो हमारा करियर होता है, वो हमारा प्रोफेशन होता है, वो हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस और करियर में जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अवसर आते हैं। तो आपने ये पाया होगा कि जो लोग अच्छा काम करने के अलावा थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी जानते हैं तो वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए भी इंग्लिश बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर ओपन अप करेगी। आज जानकारी इतनी ज्यादा है चारों ओर, जहां चले जाइए जानकारी मिल जाएगी। जानकारी तो हर जगह हो गई, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ हमारे ये सर्च इंजिन्स, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट। इसकी वजह से जानकारी का कोई अभाव नहीं है। मुझे सिर्फ अपना स्क्रीन देखते रहना है और सही चीजें टाइप करनी है और मुझे सारी जानकारी यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, आपको एक्सेस मिल जाता है उन इंफॉर्मेशन का। आप उनको यूज कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें, मैनेजमेंट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कोई डिसिप्लिन, आर्ट्स की बात करें, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा जो किताबें, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सब रिसोर्सेस, संसाधन आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं या अपने वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ के जाते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिसिन करने, तो वहां पे सब चीज उनको इंग्लिश में मिलती है। तो ये समुद्र जो है जानकारी का, इसमें सबसे ज्यादा आइटम्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो ये पूरा समुद्र आपके लिए उपलब्ध हो सकता है, इंग्लिश वाला, अगर आप इंग्लिश जाने, क्योंकि सबसे ज्यादा उस समुद्र में आइटम्स इसी से आए हैं। तो जब आपको ये मिलेगा तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से मुझे ये जानकारी लेनी है और किस तरह से इसका मुझे प्रयोग करना है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप ट्रैवल करने के लिए इंडिया में भी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। आप ज्यादातर स्थानों पे जाएंगे तो हिंदी से आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम साउथ जाते हैं तो वहाँ कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हमें उनका ज्ञान नहीं है लेकिन इंग्लिश का ज्ञान है तो वहां भी हमारा काम आसान हो जाता है। विश्व में हम यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, अफ्रीका जाएं और स्थानों पे जाएं, उन स्थानों पे भी अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमारा काम वहां भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारी एक रीच को एक्सपैंड करता है, हमारी ग्लोबल रीच एक्सपैंड होती है इंग्लिश को जानने से। अगर हम विश्व के सभी स्थानों पे नहीं भी जा सकते तो आजकल सोशल मीडिया से लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम विश्व में कोने कोने में रहने वाले लोगों से संपर्क कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। फेस टू फेस मिलके नेटवर्किंग करना तो आसान होता ही है, लेकिन ये नेटवर्किंग भी बहुत आसान होती है अगर आपको इंग्लिश आती है तो ग्लोबल नेटवर्किंग आपकी हो सकती है। दूर दराज के लोगों से, डिफरेंट कल्चर के लोगों से आपकी वाकफियत हो जाएगी, आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, जो आपके बिजनेस के लिए और आपके करियर के लिए
आपको बहुत हेल्प करेगी। टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की बात करें, उन सब में इंग्लिश का प्रयोग प्राइमरी है। सबसे प्रथम इंग्लिश का प्रयोग ही होता है। अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंजन को कोई कमांड देना है, जिसे प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, वो प्रॉम्प्ट अगर मैं अच्छी इंग्लिश में और क्लियर लिख के दूंगा, तो वो इंजन जो है मेरा काम बहुत बढ़िया करेगा। धीरे धीरे ये इंजन्स अदर लैंग्वेजेस में भी काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी किसी सिचुएशन में ऐसी में फंसे हैं जहां दूसरे लोग इंग्लिश का प्रयोग फर्राटे से कर रहे हैं और आप बगलें झांक रहे हैं या शक्ल देख रहे हैं, तो क्या आपको बहुत अच्छा लगा था? नहीं। उस समय हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुंचती है। और जब हम इंग्लिश सीख जाते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं विद कॉन्फिडेंस, तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, वो बूस्टअप हो जाते हैं। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है इंग्लिश की जानकारी और उसका प्रयोग। दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा के रूप में ना लें। इंग्लिश को आप एक स्किल के रूप में लें। उसके अलावा इंग्लिश को आप एक ऐसी विंडो के रूप में लें जो आपके लिए पूरे विश्व के दरवाजे खोल देती है। इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, इतने सारे आपको अवसर मिलने लगते हैं कि इंग्लिश का प्रयोग करके आप इतने कनेक्शंस पा सकते हैं, इतने और नए जॉब्स पा सकते हैं, बिजनेस में अपनी तरक्की कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है आपके लिए जब आप इंग्लिश की स्किल को जान जाते हैं। दोस्तों, आप आज से अपनी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज से इस यात्रा को शुरू कीजिए और खुद को प्रिपेयर कीजिए। आगे जो आपका भविष्य आने वाला है, वो अवसरों से, अपॉर्चुनिटीज से, सक्सेसेस से और बहुत खुशियों और आनंद से भरा हुआ होगा। आप सिर्फ चलना शुरू कीजिए। हम आपकी मदद के लिए कदम कदम पे आपके साथ। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं स्पोकन इंग्लिश के इस बेसिक कोर्स में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हर दिन कुछ कदम आप हमारे साथ जरूर चलेंगे और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, आप अपने गंतव्य के, अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। सो वेलकम वंस अगेन एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। इस लेसन को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले लेसन में तुरंत मिलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।